मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान सीएम ने कहा कि कामकाज की प्रगति को देखा है, काम में और तेजी लाई जाएगी। इसके साथ ही राज्य में विधि व्यवस्था भी दुरुस्त करने को लेकर कहा, जिसे लेकर उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। बता दें कि राज्य में यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुलाई थी, जिसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। किया सारा विभाग विधि विभाग से लेके कामकाज का कैसे प्रगति है वो सारा चीज़ हम देखा, अच्छा प्रगति पर है। सर बालू की किल्लत जो है उसका भी रास्ता हम निकल रहे हैं बढ़ते। सर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहे, इसको लेकर क्या डायरेक्शन दिया? विधि व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए हमने हर तरह का बात रख दिया है और सबको निर्देश दे दिया। आजसू गिरिडीह लोकसभा सीट पर विजय पताका लहराने की तैयारियों में जुट गई है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो बुधवार को धनबाद के तोपचांची पहुंचे, जहां ग्राम प्रभारी सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सुदेश महतो ने हिस्सा लिया। इस दौरान मंच पर सुदेश महतो के साथ गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, बोकारो विधायक लंबोदर महतो मौजूद रहे। वहीं सुदेश महतो ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर आजसू पार्टी ने प्रत्येक गांव में पिलर मेंबर तैयार किए हैं। यह पिलर मेंबर एनडीए की जीत को लेकर एक मजबूती प्रदान करेंगे। वहीं हेमंत सोरेन के जेल जाने के सवाल पर कहा कि जो जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार फल भी मिलेगा। जेएमएम के शब्दकोश में विकास जैसा शब्द है ही नहीं। हेमंत सोरेन को राज्य चलाने का अवसर जनता ने दिया था, पर उनके कार्यकाल में विकास इस राज्य से कोसों दूर रहा। के दिन में बैठने के बाद लोगों का एकमात्र काम कर रहा है, वो लगातार चर्चा कर रहा है। इस पद को वो खरीद के आया है और खरीद के आया है तो निश्चित रूप से उसका दाम और चुकता और वसूली करने का काम कर रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है बता दो। चल रहा है। अब हुआ आया ना, अभी ऐसे लगा, ऐसे डमरू पीटा गया जैसे लगा किसी का घर ना छूटेगा। हर पंचायत से हजार आवेदन लिए गए और इनाम क्या निकला? घर बने क्या? लोगों को घर मिला क्या? 30-40 का खाली एक टोकन देके भेज दिए और बोल रहे हैं कि 2027 तक पूरा कर देंगे। ये सरकार का आयु ही 6 महीना का है, वो 2027 का आवेदन ले रहा है और 27 का गारंटी देने के लिए लगा हुआ है। अब बताओ ऐसा चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा। राज्य को चूंकि इनमें चलाने की कुपत नहीं, बहुमत तो ले लिए, जातीय समीकरण के आधार पर और हमारे गठबंधन का ना होने का लाभ तो मिल गया, लेकिन राज चलाना भी एक कला है, एक हुनर है। ये हुनर भगवान ने इनको नहीं दिया है और उसी के कारण आज के दिन में ये राज्य को मूल पद पे बैठने वाले लोग 15 मार्च को बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक दिवसीय दौरे पर बाबा नगरी देवघर आ रहे हैं। देवघर में उनका दिन के 1 बजे से 4 बजे तक देवघर कॉलेज ग्राउंड में आध्यात्मिक प्रवचन होना है और यह कार्यक्रम पूरी तरह से आम लोगों के लिए हो रहा है। इसमें जो लोग पहले पहुंचेंगे उन्हें इससे कार्यक्रम में स्थान मिलेगा। बताते चलें कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सरकार 15 मार्च को आ रहे हैं। वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक देवघर कॉलेज मैदान में आध्यात्मिक प्रवचन करेंगे। इसमें कोई आम और कोई खास नहीं है। जो देवघर और आसपास के लोग जो पहले आएंगे वो पहले बैठेंगे। इसमें पासेस केवल हमने वॉलेंटियर के लिए, सुविधा के लिए 5000 लोगों को उनकी व्यवस्था के लिए दिया है, पत्रकारों को उनके सम्मान के लिए दिया है। इसके अलावा मेरे लिए कोई आम और ख़ास नहीं है। तो सभी लोगों से आग्रह होगा कि आप अनुशासित तरीके से आइए, अनुशासित तरीके से जाइए। और जब कभी भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या इस तरह के बड़े सेलिब्रिटीज़ या किसी का प्रवचन होता है तो देवघर के जो कुछ खौफ ज़्यादा लोग हैं, जो खौफ में रहते हैं, पता नहीं किस कारण से मेरे खौफ में रहते हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि अपने खौफ को छोड़ दीजिए और इस कार्यक्रम में ही नहीं अन्य कार्यक्रमों में सहयोग करिए। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण कार्यक्रम पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हजारीबाग के नगर भवन में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में भारत सरकार के राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हिस्सा लिया। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान के लोगों को लाभ मिले, इसे लेकर पीएम वचनबद्ध हैं, जिसे देखते हुए पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया है। 1 लाख लाभार्थियों के खाते में सहायता राशि भेजी गई है। पैसे का उपयोग लाभुक व्यापार में कर सकेंगे, जिससे वो आत्मनिर्भर बनेंगे, साथ ही दूसरों को भी रोजगार दे पाएंगे।
इस पोर्टल के माध्यम से वैसे वंचित वर्ग के लोग, इससे उनको काफ़ी लाभ मिलेगा और इसके बारे में डिटेल SMS के माध्यम से भी हर भाषा में पूरी जानकारी उनको दी जाएगी, ताकि वो भी सशक्त और मजबूत हो सके, वो भी विभिन्न अपने अपने क्षेत्र में अच्छे ढंग से काम कर सके, उनको भी अत्याधुनिक तकनीक से उनको जोड़ा जा सके और वो भी बेहतर ढंग से अब समाज में जीवन यापन कर सके। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की ओर से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इस तरह के अनेकों ऐसे कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से आज जो विकसित भारत का संकल्प है, संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से लगातार प्रत्येक दिन आप देख रहे होंगे कि हर विभाग की ओर से इस तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं, हर किसी को